सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन एक आधे % की गिरावट देखने को मिला एंड 1826 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो इन्फोसिस की दोस्तों अगर बात की जाए तो करंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा जो इनका रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंपनी ने ब्रेकआउट तो किया हुआ है, रिटेज भी किया है और अच्छे खासे कंपनी होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी खासी रेंज के ऊपर आपको इन्फोसिस कंपनी करंटली हमें ट्रेड कर रहा है। इसके बाद इस प्राइस रेंज के आसपास आपको कंपनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस वीडियो के अंदर कुछ अपडेट्स हमें इन्फोसिस रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ जो टेक्निकल चार्ट हमें निकल के आया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछले एक महीने का इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में इन्फोसिस के द्वारा 19% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो चलिए रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया, चलिए बात कर लेते हैं। इन्फोसिस टू इन्वेस्ट 5 मिलियन यूरो इन जर्मन वेंचर कैपिटल फंड UVC पार्टनर्स फॉर अ माइनॉरिटी स्टेक, यानी कि बेसिकली इन्फोसिस के द्वारा एक बहुत बड़ी इसे आप कोलैबोरेशन भी बोल सकते हो, पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, फिर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक दूसरी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर। तो जिस वजह से उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो कंपनी अगर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा तो उसका बेनिफिट एक बहुत अच्छा खासा इन्फोसिस को भी हमें लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इन्फोसिस के द्वारा क्या क्या मेंशन किया है चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा, द इन्फोसिस एम को क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन टू लेवरेज AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप टेक टू एड क्लाइंट्स इन देयर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स विथ दिस पार्टनरशिप, यानी कि इसी वजह से एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिला है। एंड जो करंटली इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट होने वाला है 5 सालों के लिए, ऐसा इनके द्वारा ये टाइम पीरियड हमें दिया गया है। जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट हमें वैलिड होने वाला है। उसके साथ साथ क्या बोला गया है चलिए डिस्कस करते। द इन्फोसिस सेड द जर्मनी is a strategic market for the company and the UVC is a leading early stage venture capital firm investing in disruptive startup within the German and European ecosystem. AI and deep tech यानी कि artificial intelligence and deep tech are rapidly evolving and are crucial to Infosys strategy with increased uses across its clients for creating intelligent products, experience and business transformation, the IT company said। यानी कि दोस्तों इन्फोसिस के द्वारा ये बोला गया है कि जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं UVC के अंदर वो एक अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, जो कि जर्मन बेस होता है और यूरोपियन बेस होता है। तो जिस वजह से इनका ये लग रहा है इन्फोसिस कंपनी को अगर इसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको भी इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से इनके द्वारा हमें इन्वेस्टमेंट किया गया है अगले 5 सालों की। तो इसका शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें इन्फोसिस कंपनी को लंबे समय के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिस लेवल्स के ऊपर करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है वो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, राइट। एंड करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इन्फोसिस के अंदर जो बहुत बड़ा इवेंट जो बाकी था वो हो चुका है, जो कि Q1 के नंबर्स। तो इन्फोसिस के द्वारा जो मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो बहुत अच्छा खासा कंपनी ने फुलफिल किया। रेवेन्यूज के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया एंड अर्निंग पर शेयर के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया। यानी कि जितना मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने फुलफिल किया। इसी वजह से ब्रेनस्टन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इन्फोसिस कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है 2100 रुपये का। यानी कि इनका मानना है कि ये कंपनी बहुत जल्द हमें 2100 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको पता ही होगा कि अच्छी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़े बड़े स्टेक हमें बाइंग करते हैं। तो रिसेंटली हमें जून महीने का भी स्टेक हमें अपडेट हो चुका है, जून मंथ का भी डेटा हमें निकल चुका है। तो आप देख सकते हो बेसिकली हर एक महीने का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जैन एंड फेब महीने के अंदर हमें बेचा गया था, सेल किया गया था। लेकिन वही अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून लगातार बहुत बड़ी क्वांटिटीज के अंदर हमें बाइंग किया गया है, आप देख सकते हो। इनफैक्ट जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमें बाइंग किया गया है। उस हिसाब से बहुत बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर आ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को ये लग रहा है कि कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आने वाली है, राइट, आने वाले समय के अंदर। तो ये रैली का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमने बाइंग किया है। तो यही उसके पीछे का रीज़न है कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज में जो बाइंग किया गया है ना, ये मौका ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, ये रैली का वो बेनिफिट
लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें स्टेबल होल्डिंग है। एफआईज के द्वारा 34% तक का स्टेक था, वो बेच के 33% तक का स्टेक किया, यानी कि थोड़ा बहुत स्टेक हमें एफआईज के द्वारा बेचा गया है। लेकिन जो एफआईज ने स्टेक बेचा है वही डीआईज ने बाइंग किया है। जैसे आप देख सकते हो 35.51 से बढ़ के 35.62 एंड 35.62 से बढ़ के 37.28 लगातार डीआईज बाइंग कर रहे हैं। पब्लिक के तो अगर आप देखोगे तो पब्लिक लगातार हमें माल बेच रहे हैं। जैसे कि 15.52 से घट के हुआ है 15.06, 15.06 से हुआ है 14.91। लगातार दोस्तों स्टेक हमें बेचा जा रहा है। जो स्टेक पब्लिक के द्वारा बेचा जा रहा है, जो स्टेक एफआईज बेच रहे हैं, वही स्टेक हमें डीआईएस के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड। तो जो अपडेट्स हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रहे थे, वो अपडेट्स के बारे में हमने आपके साथ कवर किया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो टेक्निकल चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। पहले क्या होता है, रिसेंटली हमने उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था ये लेवल्स के ऊपर। इन्फोसिस जब इस लेवल्स के बीच में हमें ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। तो जैसे इन्फोसिस के द्वारा ये ब्रेकआउट दिया गया था रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर, वैसे हमने आपके साथ बोला था कि इस लेवल्स के ऊपर निवेश करने का मौका है। तो जब कंपनी रिटेस्ट करेगा उस समय कंपनी के अंदर बाइंग करना। और अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इस लेवल्स के ऊपर कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था, उसके बाद लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया था। यानी मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेके कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रहा है। आप देख सकते हो ये मूविंग एवरेज का लाइन है। जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेके हमें तेजी देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है ना, इन्फोसिस का जो मूविंग एवरेज वाला लाइन वो यहाँ है। जैसे कंपनी का मूविंग एवरेज लाइन ऊपर जाएगा, कंपनी मूविंग एवरेज पर आएगा, वैसे कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल जाए। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ये आने वाले सालों के अंदर कंपनी क्या है, एआई के अंदर अपना बिजनेस लगातार दोस्तों इंक्रीज कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहा है। एंड बहुत बार कंपनी के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट हमें इन्वेस्ट किया गया है एआई को लेके। तो लंबे समय के अंदर कंपनी को बेनिफिट मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईईएक्स। तो आईईएक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक का तेजी नजर आया, 176 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ। तो आईईएक्स के अंदर अगर आपको पता होगा कि कंपनी का Q1 के नंबर्स हमें आ चुके हैं, तो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट्स के बाद कंपनी के कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिए गए, तो वो टारगेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको पता होगा कि अभी भी कंपनी का पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको पता है कि कंपनी अभी भी 40% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या था कि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म कर रहा था, जहाँ रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट हो रहा था, प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हो रहा था। इसी वजह से हमें आईईएक्स के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हमें रिएक्ट कर रहा था। अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके कंपनी अच्छे खासा परफॉर्म करने लगा है। इसी वजह से धीरे धीरे करके हमें रिकवरी आ रही है। जिस रिजल्ट्स के बारे में करंटली हम लोग बात करने वाले हैं आईईएक्स के Q1 के, वो नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकते हैं, जो कि ब्रोकरेज फर्म ने बड़े टारगेट दिए हैं। तो रिजल्ट्स आईईएक्स के कैसे थे आप देख सकते हो। आईईएक्स का जो परफॉर्मेंस था, जो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट्स था उसके अंदर 27% तक की ग्रोथ हमें शो किया है, जिसके अंदर और जहां कंपनी ने 96 करोड़ का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। एंड रेवेन्यूज के अंदर कंपनी का 19% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिला है। यानी कि जो आईईएक्स के द्वारा रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया है, वो रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे खासा पॉजिटिविटी है। तो अच्छी खासी रैली हमें आईईएक्स के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। और कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें आईईएक्स कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है 245 रुपीज़ का। तो इनका मानना है कि अगले कुछ फ्यू मंथ्स के अंदर हमें आईईएक्स 245 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। और करंटली कंपनी 176 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। जरूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि क्या है, जितना ज़्यादा पावर सेक्टर वाली कंपनी को फायदा मिलेगा ना, उतना ही कंपनी को आईईएक्स को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि आपको बताया कि पावर सेक्टर लगातार जो पावर की डिमांड है वो पीक लेवल पर इंक्रीज हो रही है। उस हिसाब से जो भी कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं उन कंपनीज को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, वो भी कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। तो वो आईईएक्स का हमें बिजनेस निकल के आ रहा है। चलिए अभी हम बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है डीजी मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 331 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आया। एंड 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है एक साल में। तो रिसेंटली कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको 2 बोनस शेयर कंपनी देने वाली है।